ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, आज महीने का तीसरा मंगलवार और हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है और गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो श्रोताओं, हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम और इसका विषय है गन्ने की पछेती बिजाई में सावधानियां, और आमंत्रित विशेषज्ञ हैं शीतल बहन डॉक्टर एस.के. पाठक, जो कि गन्ना वैज्ञानिक है गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में। और दूसरे हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया, आप मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पारासर। आइए चलते हैं विशेषज्ञों के पास। फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर पाठक जी, डॉक्टर तेवतिया जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जैसा विषय है हमारा गन्ने की पछेती बिजाई में सावधानियां। वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि समय से ही बिजाई कर दो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कई कारण होते हैं किसान के पास, मजबूरियां भी हो जाती हैं कि वो समय से बिजाई नहीं कर पाते हैं। तो जो किसान पछेती बिजाई करना चाह रहा है तो क्या क्या सावधानी उसको रखनी चाहिए? जी देखिए, पछेती बुआई जब किसान भाई करते हैं तो उस समय तापमान अधिक रहता है, और जो हमारी गन्ने की बुआई का सबसे जो उपयुक्त तापक्रम है, न्यूनतम 16 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री। इस समय जब पछेती बुआई किसान भाई करते हैं तो तापमान अधिक होता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे जमाव पे पड़ता है। हमें सबसे पहली बात तो यह है कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो ये है कि ऐसी किस्मों का हम चयन करें जो शीघ्र बढ़ने वाली वैरायटियां हों, और शीघ्र बढ़ने वाली वैरायटियां जब होती हैं तो जल्दी बढ़वार होती है, तो उसमें ब्यात के लिए जो समय मिलता है उनको पर्याप्त समय मिल जाता है। तो सबसे पहली बात कि जो लेट प्लांटिंग के लिए शीघ्र बढ़ने वाली किस्में है, अगेती किस्म की अगर बात, माफी चाहूंगा रोकने के लिए, एक फोन आ गया डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं मास्टर हुकम सिंह, ग्राम करौठी, तहसील छियाना, जिला बुलंदशहर। जी मास्टर जी, बताएं क्या सवाल है? सवाल ये है जी, ये गन्ने का पेंडा कितने आंख का रहना चाहिए पछेती ईख बोने में? जी कितनी आंख होनी चाहिए जी? 2 से 3 आंख के किसान भाई ले सकते हैं, लेकिन पछेती बुआई में सबसे अच्छा ये है कि प्रयास ये किसान भाइयों को करना चाहिए कि सिंगल बड और एसटीपी विधि से अगर नर्सरी वो तैयार कर लिए हैं, उसकी अगर पछेती बुआई में गेहूं कटने के बाद अगर रोपाई करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। पहला फायदा ये है कि जो हमारा जमाव में 30 से 35 दिन समय जाता है, वो समय हमारा बच जाता है, और 30-35 दिन बाद जब उसमें ब्यात की स्थिति आती है तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रिक्वेंटली बारिश होने लगती है, तो हमारे कल्ले प्रभावित होते हैं। तो किसान भाइयों का प्रयास ये होना चाहिए कि पछेती बुआई अगर वो कर रहे हैं तो सिंगल बड या बडचिप या एसटीपी विधि से नर्सरी 1 महीने पहले तैयार कर लें और उसके बाद उसकी रोपाई करें। अगर सीधी बुआई कर रहे हैं तो 2 से 3 आंख के टुकड़ों की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, और लाइन से लाइन की दूरी जो 4-4.5 फीट रखते हैं, जब लेट प्लांटिंग करते हैं तो उसकी दूरी थोड़ा सा कम कर दें, 3 फीट कर दें। तो इससे ये होगा डॉक्टर साहब कि जैसे मात्रा हमने बीज की मात्रा बढ़ाई है, दूरी कम की है, तो जो पौधे की संख्या जो है वो जो जमाव हमारा प्रभावित होगा वो इससे कवर करेगा। जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हुकम सिंह जी आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सावधानियों के ऊपर, तो सवाल भी उसी पे एक तो आ ही गया है, उसके अलावा क्या क्या सावधानी रखनी है? एक तो किस्मों की हम बात करें, ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो शीघ्र बढ़ने वाली हो। अर्ली वैरायटी की अगर बात करें तो को 15-0-23 वैरायटी है, जो एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, 10 महीने में पक करके तैयार हो जाती है, और खासकर लेट प्लांटिंग के लिए अच्छी वैरायटी है जी। साथ ही साथ कोसा 13-235 वैरायटी है, इसकी भी परफॉर्मेंस स्प्रिंग प्लांटिंग में, खासकर लेट प्लांटिंग में इसकी बढ़वार अच्छी होती है। इसके अलावा शीघ्र बढ़ने वाली किस्म है कोलक 16-202 है, कोसा 18-231 वैरायटी है। ये अर्ली वैरायटियां हैं जो शीघ्र बढ़ने वाली हैं, और लेट प्लांटिंग में किसान भाई इनकी बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर हम वहीं पे सामान्य मध्य देर से पकने वाली किस्मों की अगर बात करें तो मध्य देर से पकने वालों में जो शीघ्र बढ़ने वाली है कोसा 14-233 वैरायटी है,
यूपी 14234 वैरायटी है, कोसे 13452 है, कोसा 16233 वैरायटी है। ये मध्य देश से पकने वाली किस्में हैं। इनकी बुआई करके किसान भाई लेट प्लांटिंग में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सावधानी यह है कि जब तापमान अधिक होता है तो हमारे सीड का जो मटेरियल है, बीज गन्ने का जो चुनाव है, वो हमारा बेहतर होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट प्लांटिंग करते हैं, नर्सरी हम किसी कारण से किसान भाई नहीं तैयार कर पाए हैं, तो बीज गन्ने की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि उस गन्ने का जमाव बेहतर होता है बीज गन्ने का जिसमें चीनी की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए वैज्ञानिक संस्तुतियां हैं कि गन्ने के ऊपरी 1/3 हिस्से की अगर हम बुआई करते हैं तो उसका जमाव हमारा बेहतर होता है। तो किसान भाई कोशिश ये करें कि ऊपरी 1/3 बुआई करें। अगर लेट प्लांटिंग में कर रहे हैं तो उसको काट कर 1/3 गन्ने की बुआई करें। ध्यान ये रखें कि गन्ने की गांठों पे जो आंखें हैं, जो बड हैं, वो रोगग्रस्त ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, उसमें कोई कीट न लगा हो। तो ऐसी टुकड़ों की बुआई करेंगे तो उसका जमाव अच्छा होगा। तीसरी चीज कि जो अभी सेट की बात हो गई, सेट मॉइस्चर और सॉइल मॉइस्चर लेट प्लांटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सॉइल मॉइस्चर, मृदा में भी नमी होना आवश्यक है, तभी हम जमाव को बेहतर पा पाएंगे। तो जैसा कि पहले ही चर्चा हो चुकी कि दूरी कम करके बीज की मात्रा अधिक बढ़ा करके और मृदा में हमारे नमी होनी चाहिए, पर्याप्त नमी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जमाव प्रभावित ना हो। तो ये सावधानियां हमारे जो किसान पछेती बिजाई की सोच रहे हैं उनको रखनी है। डॉक्टर तेवतिया जी, आप तो सेवा में लगे हुए हैं किसानों की, तो क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो आपकी इंडियन पोटाश लिमिटेड की ओर से किसानों को दी जा रही है, और आप भी क्या किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, जाके बातचीत करते हैं और समझाते हैं कि भाई समय से बिजाई करो, देर से मत करो, या कहाँ से खाद, कहाँ से क्या क्या सुविधाएं आपसे वो ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा तो इंडियन पोटाश लिमिटेड के पास इस समय 10 शुगर मिल हैं जी, और गन्ने के किसानों से तो हमारा बहुत नजदीकी का संबंध है और प्रतिदिन हमारा उनसे इंटरेक्शन होता रहता है। हमारे गन्ना विभाग का इंटरेक्शन होता रहता है और उनको इन्हीं बातों को सब जो सामयिक कार्य हैं जी, उनके बारे में ही हम उनको बताते रहते हैं जी। डॉक्टर पाठक ने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक बिंदु पर अब बताया है कि क्या सावधानी रखें जी। एक दो और मेरे अनुभव की चीजें हैं जिनको किसानों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो डॉक्टर पाठक ने बहुत अच्छा बताया कि हमको लेट जो अगर हमारा ये है फसल का ऐसा हमारा क्रॉप रोटेशन बन रहा है कि गेहूं काटने के बाद हमें बोना है तो लेट होना ही होना है जी। तो उसके केस में आप 1 महीने पहले नर्सरी बो दीजिए, उसकी सिंगल बड़ के काट के रेज बेड बना के उस पे आप बो दीजिए, उसमें पानी वानी की व्यवस्था रखिए। वो बहुत ही सस्ती और कारगर विधि है जी। और उसको जब लगाओ आप जड़ सहित उसको निकाल के और उसको जैसे रोपाई करते हैं ऐसे कर दीजिए। अब मेरा जो बताने का पर्पस था वो 2 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप उसमें सीडलिंग लगाओ यानी पौध लगाओ, पौध को ज्यादा धूप में नहीं रखना है जी, क्योंकि उस समय एकदम से पौधा क्योंकि अपनी जमीन से भी उखड़ चुका है हाँ हाँ और सूखता बहुत जल्दी है जी जी जी। और उसका जमाव पे उतना ही जो रिवाइव करता है लगने के बाद में उस पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, एक फोन ले लें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं सुमित शर्मा, जिला संभाल। हाँ सुमित भाई बताओ क्या सवाल है? गन्ने में कभी कभी सर कपास से या सर उसमें कानापन सा आया तो क्या कारण होते हैं? कालापन, काना। जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए गन्ने में आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं? सर वो है कहते हैं 69 88 तो गन्ना 88 88 वैरायटी का बता नहीं पा रहे सही। चलिए मैं बता रहा हूँ, आपका प्रश्न मैं समझ गया। काना रोग इस समय जो लग रहा है, जिसको गन्ने में रेड राट भी कहते हैं, लाल सड़न बीमारी भी कहते हैं, तो वो गन्ने की जो किस्म है 0238 वो चूंकि इस रोग से प्रभावित हो गई है, तो पहली बात तो आप उसकी बुआई ना करें। रेड राट से प्रभावित गन्ने की किस्म को 0238 की उसकी बुआई ना करें। और इस समय 2 कीट बहुत अधिक प्रभावी रूप से लग रहे हैं गन्ने में। पहला तो यह है कि पायरिला कीट लग रहा है, और पायरिला कीट जो है ये गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, और रस चूसने के साथ साथ वो अपने शरीर से मधुस्राव निकालता है, जिससे गन्ने की पत्तियों पे पूरे काले रंग की परत बन जाती है। तो पायरिला कीट अगर लगा है तो आप देख लें कि उसका परजीवी भी उसके साथ साथ होगा, और सफेद रंग का वो ककून होता है। अगर उसके परजीवी हैं तो किसी रसायन का छिड़काव आप बिल्कुल ना करें। और दूसरा जो है, इसमें चोटी बेधक कीट का प्रकोप लग रहा है, जिसमें गन्ने के बीज की गोंफ सूख जाती है और खींचने पे निकल जाती है। तो ये तीनों प्रकार की बीमारियों का और कीट का प्रकोप इस समय चल रहा है। आप देख लें, अगर चोटी बेधक कीट लगा है तो गन्ना अभी छोटा है, आप उसको जमीन की सतह से काट के निकाल दें तो उसके साथ उसकी सूंडी जो है, उसका प्यूपा है, निकल जाएगा और आगे की पीढ़ी उसमें नहीं बढ़ने पाएगी। अगर अधिक प्रकोप है चोटी बेधक
के केस में तो आप क्लोरेंट्री नीलिप्रोल 150 ml को 400 लीटर पानी में घोल बना करके सूखे खेत में गन्ने की लाइन में जड़ों के पास आप ड्रेंचिंग कर दें, उसके बाद तत्काल उसकी सिंचाई कर दें। तो सुमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तेवतिया जी, आपको रोक दिया था, अब आ जाए अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब तैयार हो जाती है तो एक तो जो रेज बेड कहते हैं, थोड़ी सी उठी हुई क्यारी बनानी है, तो उसमें पूरी जड़ें उखाड़नी है। एक तो उसको छाया में रखना है, अगर थोड़ा बहुत वेट करना। बेटर ये है कि डायरेक्ट उखड़े और तुरंत लगा दिया। अब उसमें लगाने के भी दो तरीके हैं। एक तो किसान भाई मिट्टी में पहले दबाते हैं और उसके बाद पानी करते हैं, उसमें भी सूखने के ज्यादा चांस रहते हैं। हमने खुद में प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, मैंने दोनों तरह से बुआ के देखा है जी। अगर कूड़ में पहले पानी कर दो और धान की तरह से उसे तुरंत लगा दो, उसका जो है रिवाइवल उसका बहुत जल्दी होता है। सबसे ज्यादा ध्यान जो है इसमें यही रखना है कि पौध जितना उखड़ने के साथ साथ लगते जाए, आपको रखनी ना पड़े। इवन 2 घंटे भी रखने में बहुत ज्यादा उसके रिवाइवल पे, अंकुरन पे फर्क पड़ जाएगा। और एक और मैं बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा अपने किसानों के साथ में, कि कभी कभी जैसे हम लगाते हैं तो खेत ऐसे लगता है ये तो सूख गया सारा, सारी पत्ती सूख जाती है उसकी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 40 डिग्री पहुंच जाता है। वो अभी पूरी जड़ पकड़ नहीं पाई है अपनी पौध। अगर ये पौध सिस्टम फरवरी में लगाया जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा। इसी तरह से अक्टूबर नवंबर में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन विशेषकर इस समय, क्योंकि अब की बात चल रही है, अब इसमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की बात है। और अगर कभी किसान को ये दिखाई दे मेरा खेत पूरा सूख गया जी, वो धैर्य से काम ले जी। उसमें पूरा 1-2 हफ्ता लगेगा, पूरा का पूरा जमने लगता है, और जो नॉर्मल ब्यात होना चाहिए उससे भी ज्यादा ब्यात होता है जी। उसका कारण है क्योंकि उसका जो मदर सूट है वो उसकी ग्रोथ रुक गई है, सूख गया, तो उसके जो टिलर्स हैं वो बराबर आते हैं फिर। तो किसान को मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी पौध लगाने में उसको सूखा दिखाई दे तो वो घबराए ना और वेट करे, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है खेत में ऐसा। धैर्य रखे जी, धैर्य। और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। एक फोन आ गया है। हेलो, नमस्कार जी। हाँ सर, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं गीता शर्मा बात कर रही हूँ सर। कहाँ से? संभल से सर। जी बताएं, क्या सवाल है? सर आज बात जैसे कि गन्ने की चल रही है जी, तो थोड़ा सा मेरा सवाल हट के है सर गन्ने से। हट के? चलो आप पूछो, अगर हाँ जो हमारे वैज्ञानिक अगर होगा उनकी रीच में तो बता देंगे। बताइए क्या सवाल है? सर ऐसा है कि जैसे कि मेरे घर में मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं और कड़ी पत्ता है घर पे जी, तो कड़ी पत्ते पे हरी हरी सूंडी आ रही है और मिर्च का पेड़ मतलब बंजा हो गया है। हाँ। और तुलसा जी भी नहीं हो रही है, तुलसा जी भी पौधे लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों मर जा रही हैं वो। गीता जी, तुलसा जी तो इस टाइम आप ही की मर रही होगी और किसी की नहीं मर रही है, मेरी भी ठीक चल रही है। चलो जो डॉक्टर साहब कुछ प्रकाश डाल लो। तुलसी जी के पौधे जो ज्यादा सूखते हैं वो ठंड के समय में ज्यादा, इस समय तो उसमें काफी पत्तियां निकल आई हैं। और जो आपने बताया कि कढ़ी पत्ते में एक हरे रंग की सूंडी जो आ रही है, तो चूंकि कढ़ी का पत्ता हम अपने खाने के उसमें प्रयोग करते हैं, चाहे कढ़ी में या दाल में या सब्जियों में प्रयोग करते हैं, तो मिर्च भी वही करते हैं जी, मिर्च भी खाने के प्रयोग। तो उसको मैं केमिकल हाँ, आप नीम का तेल, डॉक्टर साहब अगर सुन रही है गीता जी, तो नीम का तेल का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो धन्यवाद गीता जी आपका बहुत बहुत जी। डॉक्टर तेवतिया जी के अलावा ये तो बता दिया आपने। हाँ, ये मैंने पौध के जी उसमें बताया। और देखो उसी तरह से जब हम सेट काटते हैं जी, किसान भाई क्या करते हैं, देखो लेबर की प्रॉब्लम चल रही है, कभी कभी सेट को काट तो देते हैं और काटने के बाद धूम में पड़ा रहता है। हाँ। उसका भी अंकुरन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी आंखें उसको टेम्परेचर में और उसकी नमी को सोखने में वो उसमें अंकुरन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर पाठक ने जो बताया वो सारी वो चीजें हैं जिससे हमें प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करनी है उसमें। जी। और वो अंकुरन से ही होता है सारा। बिल्कुल। तो अंकुरन का एक वो भी हमें जो पेंडे हैं जो काट के रखें या तो छाया में रखें। किसानों की देखिए नॉर्मल प्रैक्टिस है, बीच में काटते हैं जाकर खेत में ले जाकर। और अगर वो नहीं मिली, आपने काटा और एक दिन पड़ा रह गया, तो अंकुरण भयंकर तरीके से प्रभावित होगा। तो ये ध्यान रखें और केमिकल से ट्रीटमेंट जरूर करें। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो रोग मुक्त होगा पौधा, और कुछ देर के लिए अगर धूप में भी होगा तो वो पानी में जैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी उससे। तो ये दोनों चीजों का किसान जो भाई हैं इसका ध्यान रखें। और विशेषकर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया भाई, नमी का ध्यान रखें। और उसमें नमी और बुआई का समय जो है, देखो समय अगर
हमारे पहले भी जो हमारे बड़े बूढ़े थे पूर्वज, वो क्या है सुबह 5 बजे बुआई हो जाती थी गन्ने की और 10-11 बजे तक तो पाटा लगा के दबा देते थे जी। जो कि मैं आजकल देख रहा हूं कि वो प्रैक्टिस इतनी नहीं रही है। तो किसान उसी प्रैक्टिस को अपनाए। या तो देखिए हम खुद बोते थे, हमारे पिताजी या तो 4 बजे बोना शुरू करते थे शाम को और या सुबह 5 बजे स्टार्ट कर देते थे, जिससे कि जो दोपहर में आपको वो प्रक्रिया ना करनी पड़े। तो ये किसान भाई ध्यान रखें कि या तो सुबह सुबह बोएं या फिर शाम को बोएं। नमी बहुत अच्छी रहनी चाहिए उसमें, भुरभुरापन और नमी का रहना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो चैलेंज है पछेती में, वो आपको अंकुरण मेंटेन करने का ही है जी। अगर आपने अंकुरण ले लिया, देखिए नरेश भाई, गन्ने की फसल 2 साल के लिए खेत को घेरती है। बिल्कुल। अगर आपका पहले साल में अंकुरण कम हो गया, आप 2 साल तक पछताते रहेंगे। बिल्कुल। और जो पेड़ी में और भी कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्लांट के जो मूड़े हैं वो सूख भी जाते हैं। जी जी। इसलिए जो किसान, गन्ने के किसान की सफलता, अगर प्लांट पॉपुलेशन शुरू से मेंटेन हुई है तो ना समृद्धि को बढ़ाएगी बल्कि उसकी प्रसन्नता को, खुशहाली को भी बढ़ाएगी। जो उसमें खेत में जाके देखने पे उसे खुशहाली और आनंद मिलेगा, उसका कोई मोल नहीं होता। डॉक्टर साहब और फोन आ गया है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं राम कुमार नाम का किसान बोल रहा जी, ग्राम बलकला, जिला बागपत। हाँ बताएं राम कुमार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी वैरायटी का नाम लिया था 14-233, 13-452, 16-233 जी डॉक्टर साहब ने। हाँ बोलिए जी बताएं। और हमें 15-233 बोई जी हमने। 15-023 बहुत ही सुथरी वैरायटी, घुटनू जमी आई, बहुत सुथरी। पर ये मील वाले नौकसम हो रहे हैं, इनका भी इलाज है कि कुछ? 15-023 का भी नाम मैंने लिया था जो आपने बोया है। और थोड़ा सा सामान्य के प्रति ये होता है कि उसकी पर्चियां लेट मिलती हैं इस वजह से। लेकिन अब चीनी मिलें भी सामान्य वैरायटियों को अब खरीद रही हैं और समय पे उनकी पर्चियां जारी हो रही हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे और इसमें राम कुमार जी सुधार होगा, शासन स्तर से भी और चीनी मिलों द्वारा भी इसमें प्रयास किया जा रहा है। कैलेंडर में कुछ प्राथमिकता भी दी जा रही है जो मध्य देर से सामान्य वैरायटियां हैं, ताकि किसान और मध्य देर से पकने वाली किस्मों के प्रति प्रोत्साहित हो। और मध्य देर से पकने वाली बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं जिनको बो करके किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि कैलेंडर में चूंकि अर्ली की एरिया अधिक होती है, इस वजह से कैलेंडर भारी अर्ली का होता है, तो पर्चियां पहले अर्ली की निकलती हैं। लेकिन अब 0238 के बाद सामान्य की भी किस्में किसान भाई लगा रहे हैं और कैलेंडर में उसको प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये तो हमने बात कर ली पछेती बिजाई में क्या क्या खास बात, जो कि अपना जो अनुभव है वो शेयर किया है किसानों के साथ। इसके अलावा जो किसानों के लिए क्या क्या मदद आपकी तरफ से की जा रही है? हाँ, वो मेन बात रहेगी। देखिए, सबसे पहली मदद तो जो हमारा गन्ना विभाग है किसानों के साथ में हर एक, ना केवल गन्ने के क्षेत्र में, हर एक मुसीबत में साथ खड़ा रहता है। जी। अगर खाद हमको देना है, उसको उधार पे, लोन पे खाद देना है, हम वो देते हैं उसको। दवाई लोन पे देते हैं और हमारा जो उनको सब्सिडी भी देते हैं केमिकल्स पे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको समय समय पर सही एडवाइस देना, सलाह देना किसान भाइयों को, कि उनके खेतों पर जाकर विजिट करना, उनको बताना कि अगर आपके खेत में इसकी कमी है, पानी लगाना है तो पानी लगाइए, खाद लगाना है तो खाद लगाइए, किसी बीमारी के लक्षण हैं तो उसके दवाई का छिड़काव कीजिए, कोई कीड़ा चमकता है, जैसे टॉप बोरर की अलग अलग ब्रीड होती है, उसको बताइए। जैसे अभी एक हमने मुहिम छेड़ी हुई है IPL ने। डॉक्टर साहब जी, मुहिम एक फोन के बाद सुनेंगे आप। जी, फोन ले लेते। हेलो। नमस्कार जी। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? नरेश भाई, नरवीर तेवतिया बोल रहा हूँ, गाँव नत्थुगढ़ी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत। तेवतिया जी नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका परिवार, आकाशवाणी परिवार कैसा है? बिल्कुल बढ़िया है, आपके सामने है, बुलंद है। बताएं क्या सवाल है? सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, कुछ बुआई तो हमने बिल्कुल जो आपने समय बताया सुबह को 4 बजे करीब की। बहुत बढ़िया, खुश हो गए। वो बहुत बढ़िया जम रही है, लेकिन उसमें 5-7 खूड रह गए थे, वो बीज कमी की वजह से वो किए दोपहर बाद। तो उनमें जो अंकुरण हो रहा वो नीचे से काला सा वो निकल रहा है, उस जमाव है, काला पड़ गया है, फिर ऊपर से पीला पीला पड़ रहा है। केवल 8-10 खूड है। तो क्या ये पूरे खेत में थोड़ा ही हो जाएगा? नहीं, तो ये है। और दूसरा ये है कि जो बीज था वो हमने रात को पानी, मतलब उसकी पेंडी कटवा दे और बड़े बड़े ड्रम में वो पानी में डाल दिए, तो वो क्या बहुत ही लाजवाब जमे। कितने समय के लिए डाले थे? शाम को डाले
रात भर पड़े रहते? हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ज्यादा समय तक पानी में नहीं डालना है। आपने रात रात डाले इसलिए नुकसान नहीं हुआ, अगर वो दिन भर डाल देते आप गर्मी में। डॉक्टर साहब लगभग 10 बजे डाले रात में। हाँ, इसीलिए बच गए आप। कोई किसान जानकारी के अभाव में दिन भर डाल देते हैं, जो दिन भर धूप में पानी गर्म भी हो जाता है, अच्छा, वो बहुत खतरनाक है। दूसरा, अगर ज्यादा समय तक हम डालेंगे तो जो गन्ने की चीनी है वो पानी में आ जाती है, समझ रहे हो बात को? बिल्कुल जी बिल्कुल। और उसमें फिर उसके पौधे के पोषण के लिए बहुत कम मटेरियल बचता है, सारा पानी में आ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा एक नियम है इक्विलिब्रियम का, जो कंसंट्रेशन की तरफ से और डाइल्यूशन की तरफ को केमिकल चलते हैं जितने भी, जैसे शुगर है तो शुगर आप डाल उसमें से पेंडे में से पानी में आ जाएगी। तो एक तो ये बात है, हमेशा आगे चलो, बहुत अच्छा किया आपने, रात को 10 बजे डाले, 4 बजे बुआई कर दी तो कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। और जो ये वैरायटी आपने कुछ खूड़ की कह रहे थे, वो सेम वैरायटी है या वैरायटी दूसरी है? तो दूसरी है। हाँ, तो देखिए उसमें दूसरी वैरायटी है, तो आप जो है देखिए, अगर जो आपकी सिंभावली ये ब्रजनाथपुर शुगर मिल है आपकी, आप किसी गन्ना विभाग के या तो एचओडी को या किसी उसको एक बार दिखा लें उसको, क्योंकि देखिए बिना देखे हम कुछ अंदाज से आपको बता दें और कुछ और चीज निकले, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो एक बार दिखा लें, आंखों से देखेगा तो वो बता देगा विशेषज्ञ जो है। और कभी मैं उधर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, मैं भी उधर आता रहता हूं, तो मैं देख के आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब आपका बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन है। जी जी। और दूसरी और कौन सा प्रश्न था आपका? वो जो पीला पीला, वो जो पीला हाँ, वही देख के, हाँ वही देखे, वो बता देंगे वो देख के कि क्या है, क्योंकि वैरायटी आपकी दूसरी होगी। कौन सी वैरायटी है वो दूसरी? ये है 80 किलो। नहीं, वैरायटी आपको ध्यान नहीं है, आप उनको ध्यान करके उनको फोन करके आप गन्ना विभाग को आप कंसल्ट कर लें। ठीक है जी, इंदर बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। अगला फोन आए डॉक्टर साहब, उससे पहले आपने कहा था कि कोई मुहिम आपने शुरू करी है। मुहिम देखो हमने नरेश भाई ये करी है जी, कि इस समय जो टॉप बोरर है वो उसके अंडे दिए जा रहे हैं पत्ती पे, गन्ने की पे जी, और वो गन्ने की पत्ती के नीचे की तरफ होते हैं, एक अंड समूह होता है जो सफेद सफेद होता है। जी जी जी। ये जो है ये 200 से 250 की संख्या में अंडे देती है एक पत्ती पे। ओहो। और देखिए नरेश भाई, प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि उस अंडे में से एक एक गिंडार निकल के एक एक पौधे में घुसेगी। ओहो। ये नहीं कि 2-4 एक में घुस जाएंगी, अलग अलग पौधे में, अलग अलग। उनको पता चल जाती है इसमें मेरी भाई बहन है, इतनी उसको सेंस हो जाती है, महक हो जाती है, उसको तुरंत छोड़ देंगे, दूसरे में घुसेंगे, उनको पता चल जाए इसमें नहीं है कोई भी। तो आप ये लगाइए कि अगर उस पत्ती को तोड़ के और उसको नष्ट कर दिया जाए, समझो आपने 200-250 से लेकर 400 पौधे बचा लिए। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मुहिम जो छेड़ी थी आपने वो रह गई थी अधूरी, तो मुहिम पे प्रकाश डालोगे, क्या मुहिम है? देखो, मुहिम एक किसानों के हित में हमने चलाई हुई है, वो ये है कि देखिए टॉप बोरर से किसान बहुत परेशान है जी, और टॉप बोरर को जब तक नहीं जानेगा उसको किसान परेशान रहेगा जी। और या फिर आधाधुंध पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेगा, उसमें स्प्रे का खर्चा आएगा, आपकी दवाई का खर्चा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम खर्चे में और किसान की फसल बच जाए टॉप बोरर से। जी। तो हम क्या, ये पहली पीढ़ी जो होती है ये अंडे दे रही है उसमें पत्ते के नीचे, 200-250 से लेकर 400 तक भी अंडे देती है जी, जी। और उनमें से 250 से लेकर 400 ही उसमें गिंडार निकलती हैं जी। और वो अलग अलग पौधे में जाके घुसती हैं जी। तो आप ये लगाइए कि 250 से 400 पौधे एक पत्ती। तो हम क्या मुहिम चलाइए कि हमारे गन्ने विभाग की टीम खेतों पे जा रही है किसानों को लेके और उनको बता रही है, पत्ती पलट पलट के देखिए, ये है, उनको पत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। इकट्ठा करके बाहर जला दो, नष्ट कर दो। ठीक है। तो उसमें ये लगाइए, एक पत्ती इकट्ठी कर ली तो आपने 250 पौधों की जान बचा ली। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी मुहिम उसके साथ ही क्या कर रहे हैं कि फेरोमन ट्रैप, मानो उनसे भी कुछ जो बच जाती हैं जी, वो फेरोमन ट्रैप एक ऐसा इको फ्रेंडली, बिना पेस्टिसाइड इस्तेमाल करे, उनकी मादा उसको आकर्षित करता है और वहां जाके वो उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक। तो उसमें ये बिल्कुल इफेक्टिव तरीका है। किसान थोड़ा सा जागरूक हो, उसको जागरूक हम कर रहे हैं और ये चीजें करके उनको फ्री में हम फेरोमोन ट्रैप दे रहे हैं
अच्छा। और फ्री में ये पत्तियों का ये बता रहे हैं कि भी आप ऐसे ऐसे करिए जी। उसमें कोई ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं है। किसान को जब अपना टाइम हो, घूमते गए, कूड़ों में गए, पत्तियों में देखा वो पत्ती इकट्ठी कर ली, या कोई थैला ले लो, थैले में डालते रहो उसको पत्ती में, सारे खेत की पत्ती एक थैले में आ जाएंगी, उनको जाके जला दो। तो ये इको फ्रेंडली हमने मुहिम चलाई हुई है। और खाद कैसे डालें, सिंचाई की कैसे ध्यान रखें इसमें गर्मियों के दिनों में, ये सारी हम किसानों को शिक्षित कर रहे हैं। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब। हेलो जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बलबीर सिंह बोल रहा हूँ। जी बलबीर जी, हिसार से? ना जी, मैं पानीपत जिले से बोल रहा हूँ जी। हाँ बताओ। देखिए, ये गन्ने में सोलोवन मारी थी जी, काली कीड़ी आ रही है, मर रही नहीं, पीला पीला हो रहा है, सोलोवन का स्प्रे भी कर दिया जी। काले रंग का है, पेड़ी में है। हाँ जी, मुंडी में। हाँ, ब्लैक बग, काला चिकटा भी इसमें पेड़ी में लग रहा है। हाँ जी। उसके लिए आप, मैं बता रहा हूँ, एमिडाक्लोपिड 200 ml को 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे। और छिड़काव इस तरीके से करेंगे, आप दूर से पत्तियों पे कर रहे होंगे। वो जो कीड़ा है, काला चिकटा है, वो गन्ने की बीज की गोंफ में है। तो जब तक दवा आप ऊपर से नहीं डालेंगे तब तक वो कीड़ा नहीं मरेगा। तो आप छिड़काव में थोड़ी सी सावधानी आप ऐसा कर लें कि छिड़काव का जो आपका तरीका हो कि ऐसा ऊपर से पड़े कि बीज की गोंफ में पड़े, तो आप ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर एमिडा की जगह पे आप नहीं आपके पास उपलब्ध है तो प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% की 750 ml दवा को 625 लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आप ब्लैक बग से छुटकारा पा जाएंगे। सिर्फ यह है कि आपका दवा का जो स्प्रे का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि बीज के गोंफ में पड़ना चाहिए और वहीं पे वो छिपी रहती है, बीज के गोंफ में, पत्तियों के लीफ सीध के पास। और दवाई अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें। कौन सी कंपनी की मारे जी? बायर की मारे हमारे कंपनी का नाम देखिए हम नहीं बता सकते, केमिकल बताते हैं, लेकिन आप अच्छी कंपनी का यूज कीजिए। और गेहूं हमें सुंडी आ रही है जी, उसके लिए क्या करें? 10 जनवरी के गेहूं बोए हुए हैं। अच्छा, जो सूढ़ी आ रही है, सूढ़ी का तो सबसे अच्छा उपाय डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि जो चोटी बेधक किताब बोरर की जो सूढ़ी आ रही है उसके अंडे को ही नष्ट कर दीजिए। अंडा कैसे पहचानेंगे आप? गन्ने के पत्ती के नीचे वाले हिस्से पे जो गेहूं की बात कर रहे हैं जी, गेहूं में कह रहे हैं, गेहूं की जी, गेहूं की बात कर रहे हैं। गेहूं को तो कटाई, गेहूं तो कटाई आ गया होगा हो रही है जी। 10 जनवरी का बोया जी। गुणा पछेत में बोल। तो कैसी सूंडी है? सुंडी जी, लाल लाल सुंडी है। अब इस स्टेज में गन्ना तो अब गेहूं में क्या, अब तो वो बस इतनी गर्मी हो गई, अब तो पक ही जाएगा वो, पक जाएगा वो। अब क्या स्प्रे करो? अब तो स्प्रे का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हार्वेस्टिंग स्टेज गेहूं जी है 20 दिन में। हाँ, तो 20 दिन में अब क्या है, मतलब ज्यादा नुकसान कर रही है क्या? किस तरह की चुंडी है? सारे गेहूं खा लिए जी। तो आपको पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आप तो इतने लेट, तो अभी आपको किसी को दिखाया नहीं आपने? किसी को वैज्ञानिक को बुला के दिखाया है जी। तो करनाल में, इधर पानीपत करनाल में तो उसका व्हीट रिसर्च सेंटर है, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है वहाँ गेहूं के। करनाल में ही है जी। करनाल आपको दिखाने चाहिए उनको बुला के किसी को। चलिए ठीक है, ध्यान ख्याल से। धन्यवाद बलबीर जी आपका। डॉक्टर साहब, कीट की बात हमने कर ली है, अब ये पूछना चाहूंगा कि गन्ने में क्यों बीमारियां भी हैं? बीमारियों से पहले इस समय बीमारियों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम है जी। इस समय सबसे ज्यादा प्रकोप एक तो टाप बोरर का था जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया जी। पायरिला कीट का प्रकोप बहुत तेजी से हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताना बहुत जरूरी है जी। बताएं कि इस समय पायरिला कीट किसान भाई दिखाई पड़ रहा है और पायरिला कीट का जो एडल्ट होता है, प्रौढ़ होता है, वो भूरे रंग का होता है और इसका जो शिशु होता है, निम्फ होता है, वो सफेद रंग का होता है और पीछे 2 पूंछ लगी होती है। ये दोनों गन्ने की पत्तियों का रस चूसते हैं और पूरी पत्तियां काली पड़ जाती हैं क्योंकि ये ऐसा मधुस्राव निकालते हैं जिससे गन्ने के काले कवक आकर्षित हुए पूरी पत्तियां काली पड़ जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित होती है। लेकिन एक चीज प्लस पॉइंट ये है कि जहां पे भी पायरिला कीट पाया जाता है वहां पे इसके परजीवी भी पाए जाते हैं और ये परजीवी जो गन्ने का पायरिला का शिशु है और एडल्ट है, ये दोनों के ऊपर परजीवी के रूप में रह करके नष्ट कर देता है इसको। तो परजीवी की संख्या खेत में आपके लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए आप पायरिला से बचाव के लिए अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, समय समय पर सिंचाई करते रहें और यदि आपके खेत में परजीवी हैं तो किसी भी रसायन का छिड़काव ना करें क्योंकि यह ऐसा कीट है कि जब आप रसायन का छिड़काव करते हैं तो ये फुदक करके उड़ के दूसरे खेत में चला जाता है और जैसे ही आपका छिड़काव बंद हुआ वो फिर पुनः अपनी जगह पे आ जाता है, असर खत्म होते ही वापस। इससे नुकसान क्या होता है कि जो आपके परजीवी है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप देख लें कि आपके खेत में परजीवी हैं तो आप किसी भी रसायन का छिड़काव ना करें। यदि परजीवी बिल्कुल ही नहीं है
नगण्य है और उसमें आपके तब आप रसायन का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे क्लोरपाइरीफास 20 EC है, 800 ml की दवा को 625 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रसायन का छिड़काव करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि हमारे खेत में परजीवी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, परजीवी की बात आपने करी, किसान खेत में गया तो कैसे पहचाने या क्या पहचान है, कैसे देखते हैं, किस तरह से परजीवी और कितनी संख्या होनी चाहिए उनकी? परजीवी की जो तितली होती है वो काले रंग की होती है और परजीवी की तितली गन्ने की पत्तियों पे जो अंडे देती है वो चटाई नुमा देती है। जैसे चटाई बनती है, चटाई नुमा अंडे देती है। ठीक है। और उसी से सफेद रंग की का लार्वा निकलता है जो हमारे परजीवी के रूप में रहता है। तो इस तरीके से देख करके आप पहचान कर सकते हैं। और परजीवी की संख्या अगर 20% है, 20% मतलब कि अगर 100 पायरिला है और 20 परजीवी है तो आपको किसी रसायन के छिड़काव की आवश्यकता नहीं है। 20% ही काम तमाम कर 20% ही काम तमाम कर देंगे। ठीक है। क्योंकि जो परजीवी की मादा है वो पायरिला के मादा की तुलना में कई गुना अधिक अंडे देती है। ओके, अच्छा जी, अच्छा। तो इस तरीके तो ये से आपको ध्यान रखना है, अगर आपके परजीवी आपके खेत में है तो दवा का छिड़काव नहीं करना है, तो आप पैसे भी बच जाएंगे और फ्री में आपका पायरिला जो और कीट एक है चीज और, अगर किसी के खेत में परजीवी बहुत अधिक है और किसी के खेत में बिल्कुल नहीं तो वहां से पत्ती तोड़ के लाके नत्थी करके ट्रांसप्लांट कर देते ताकि उनके खेत में भी परजीवी की संख्या बढ़ जाए। आईपीएल की बात करेंगे। आईपीएल की तरफ से आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे एक मुहिम के बारे में बताई है कि आप खेत में जाते हो, किसानों को समझाते हो कि कैसे आपको पैसे बचाने हैं, जो आप दवा का छिड़काव करते हो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और क्या क्या ऐसे काम हैं जो अवेयरनेस यानी जागृति फैला रहे हो, इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचा रहे हो, उसके बारे में क्या क्या? नरेश भाई, सबसे ज्यादा सेवा तो आप कर रहे हो किसानों की, आकाशवाणी कर रही है। हम तो एक माध्यम बने हुए हैं। देखिए, गन्ने की पाठशाला जी ये पहली बार चलाई गई है और ये 3रा साल है। बिल्कुल। और हमने गन्ने किसानों का इंटरेस्ट देखते हुए जी इसको लगातार 3री साल भी कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। और हम बहुत आभारी हैं आकाशवाणी के भी, आप लोगों के सहयोग से हम किसानों की सेवा कर पा रहे हैं, किसानों के प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं। और देखिए, सौभाग्य है शाहजहांपुर के रिसर्च स्टेशन के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. पाठक, हमारा सौभाग्य हमारे साथ बैठे हुए हैं। और इनकी जो विद्वता है, इनकी जानकारी है, उसका भी किसान भाई कितना लाभ ले पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र से, रिसर्च स्टेशन से, हम किसानों के साथ उनको डायरेक्ट जोड़ते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। और बहुत से हमारे प्रोग्राम जो एजुकेशन फार्मर मीटिंग करते हैं, हम उनको बहुत तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम मशीनरी भी उनको देते हैं, फ्री में मशीनरी देते हैं, ट्रेंच ओपनर देते हैं, छोटे ट्रैक्टर भी मुहैया करा रहे हैं। हम उनको जा के दिखा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट हम उनको दे रहे हैं जो आपके जिंगल टोन के द्वारा भी है, पॉलीहेलाइट है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, 1616, ऐसे ऐसे हमारे पास 4-5 ऐसे प्रोडक्ट है जो कोई और कंपनी लाती नहीं है, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हम ही उसको करते हैं। तो हम किसानों के लिए बनी हुई है आईपीएल। और देखिए, हमारा जो टैग लाइन है, टैग लाइन से पता पड़ता है कि भाई क्या सोच है कंपनी की। हमारा टैग लाइन है, हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। मतलब हम वो काम करते हैं जो जिससे किसान खुश रहे हर एक में। जी। और आईपीएल 70 साल से किसानों की सेवा कर रही है। कोई दूसरी कंपनी, एक आध कंपनी, कोई पुरानी कंपनी छोड़ के इतनी दिनों पुरानी कंपनी कोई भी नहीं है जी। इवन ये जो और कंपनी है, ये भी फर्टिलाइजर कंपनी है, ये भी बाद में आई है। 1955 से हम किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है और किसानों के द्वारा संचालित कंपनी है। किसानों के बेटे हैं, हमारे एमडी भी किसान, हम भी किसान, सब हमेशा किसानों के। डॉक्टर साहब, एक बात बीच में आपने कही थी कि हम किसानों को लोन मतलब वो देते हैं, ये अपना खाद भी लोन पे देते हैं। वो सिस्टम क्या है जी, वो बताओ आप। देखो, वो सिस्टम है, किसान एक प्रोनोट भरता है, एक कागज होता है जी। उसमें वो ये कहता है कि साहब मेरे को इतना खाद चाहिए या इतना पेस्टिसाइड चाहिए जी। और ये जो पैसा है जब मेरा गन्ना पड़े तो उसमें से काट लेना। अच्छा। तो ये सिस्टम होता है, वो गन्ना डालता है हमारे में। तो जब उसकी पर्ची पड़ती है तो हम उसमें से गन्ना के में से काट लेते हैं। लेकिन अगर इस सीजन में
पर्ची कोई कटी है तो अगले सीजन में काटेंगे हम उसका पैसा। ठीक है, ये नहीं है कि इसमें तुरंत ही तुरंत ही काट लेंगे। अगले सीजन वाले में काटेंगे, तो ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है किसान के लिए जो है। और तीसरी सबसे बड़ी सेवा तो ये है नरेश भाई जी, हमारा पेमेंट किसी भी किसान से पूछ लो, पेमेंट 14, 15, 20 दिन के अंदर हमारा पेमेंट हो जाता है और किसान बिल्कुल खुश है। और मैं जरवल रोड गया था, किसान ये कह रहे डॉक्टर साहब इतनी जल्दी जल्दी मत भेजा करो, हमारा इकट्ठा हो जान दो कुछ पैसा, ये किसान कहते हैं। तो फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर पाठक जी आप आए, डॉक्टर तेवतिया जी आप आए, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आपने किसानों के फायदे के लिए कही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम था गन्ने की पाठशाला और उसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।